गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वो देखेंगे कितने प्रकार का सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट के आधार पे हम आज पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है। मैं आपको बता देता हूँ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं हम, 9 प्रकार के सॉल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब हो गया मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी सॉल्यूशन का जैसे कि सॉलिड या सॉल्वेंट का 3 स्टेट में रह सकता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो आज हम उसके आधार पे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट के आधार पे आज क्लासीफाई करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो आपको पहले बता चुके कि 9 प्रकार के सॉल्यूशन होता है। ये 9 प्रकार के सॉल्यूशन पहले 3 प्रकार के सॉल्यूशन से इवॉल्व होगा। पहले 3 प्रकार के सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा है आपका गैसियस सॉल्यूशन। इसी से 9 प्रकार के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले बेसिकली क्या है कि हम लोग जो डिवीज़न करने जा रहे हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, किस बेसिस पे है कि ऑन दी बेसिस ऑफ, किस आधार पे है? ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट के आधार पे। फिजिकल स्टेट की रियली आप समझ रहे हैं, आप सभी को ये तो बात पता होगा फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के आधार पे इसका डिवीजन। तो सबसे पहले क्या है कि आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 प्रकार के सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे। इसी से हम निकालेंगे इसका, इससे 3 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा और इससे 3 निकलेगा। तो इसको टोटल मिला के हम क्या बोलेंगे? 9 प्रकार के सॉल्यूशन। वो कैसे इन्वॉल्व होगा? सॉलिड सॉल्यूशन, ध्यान देंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन का नाम हम दे रहे हैं, ध्यान देंगे। अगर कोई सॉल्यूशन को हम सॉलिड बुला रहे हैं इस सॉलिड सॉल्यूशन में, या फिर कोई सॉल्यूशन को लिक्विड बुला रहे हैं, या कोई सॉल्यूशन को गैसियस बुला रहे हैं, तो ये नाम पड़ता है सॉल्वेंट के आधार पे। अगर हमारा सॉल्वेंट आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ को, जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट लगता है। मान लें कि ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है, सब कुछ सॉल्वेंट है, ज़्यादा मात्रा में अगर आपका सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है। वो सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है। तो उसको आप बोलोगे लिक्विड सॉल्यूशन है। अगर ज़्यादा मात्रा में आपका सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसका ही नाम पड़ जाता है। मान लें कि यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस का मात्रा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम लोग गैसियस सॉल्यूशन उसको बुलाएंगे। तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन को कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे? सबसे पहला है सॉलिड सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या चीज़ है आप ध्यान देंगे। जैसे मान लें यहाँ पर हम सॉलिड सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसके सारे चीज़ ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल खास कर जो क्वेश्चन आता है तो उससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि आप सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन या बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है। ये सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनाने का तरीका, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट। क्या लिख रहा हूँ? सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये सॉलिड है, सॉल्वेंट है। और फर्दर मैं यहाँ बात करता हूँ एग्जाम्पल का कि इसके एग्जाम्पल, पॉसिबल एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये चीज़। तो अगर हमको सॉलिड सॉल्यूशन बनाना तो आप सॉल्वेंट की जगह पे क्या करो? सब पहले से ही 3 जगह, इसलिए कि फिजिकल स्टेट हमारे पास 3 प्रकार का है जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड का फिजिकल स्टेट ये हो सकता है। अगर सॉलिड का फिजिकल, अगर मान लीजिए सॉलिड सॉल्यूशन बनाना, सभी जगह आप क्या लिख लो? सॉलिड लिख लो और क्या लिख लोगे? सॉलिड लिख लोगे, सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉलिड। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट ऑलवेज एक्ट एज सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड के जगह पे लिखेंगे आप सॉलिड, स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद ये गैस। ये चीज़ क्या है? सॉलिड में भी सॉलिड अलग अलग हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट सॉल्वेंट फिक्स्ड,
ठीक है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट विल बी फिक्स्ड होगा विच एक्ट एज आपका सॉलिड। अब यहाँ पे एग्जांपल सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन। तो कॉपर को डिजोल्व कर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दिया हुआ, आप ध्यान रखेंगे उस बात को। आप कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर प्लस गोल्ड का सॉल्यूशन जो आप लोगे, कभी के एलॉय इसको बोल, कॉपर प्लस गोल्ड, ये भी क्या है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय जिसको बोलते हैं आप, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। एलॉय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर को आप बुला सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड्स, अब कहता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का बहुत अच्छा से एग्जाम्पल है एमालगम। एमालगम एमालगम भी देखिए चक एलॉय ही होता है, एमालगम प्लस सोडियम, ठीक है, एमालगम प्लस सोडियम मेटल्स। तो ये हो गया आपका, जैसे इसको हम लोग, ये हो गया सोडियम और ये एमालगम, सोडियम एमालगम। तो इसको बोला जाता है एमालगम प्लस सोडियम। इसको बोलेंगे आपका लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये मरकरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मरकरी। यहाँ पे है लास्ट पे गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड में ध्यान रखेंगे कि एग्जांपल हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन द पैलेडियम सरफेस और फिर प्लेटिनम सरफेस। हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब लिखिए, या फिर एडजॉर्ब ऑन पीडी या फिर प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन, किसी गैस का एडजॉर्प्शन ऑन प्लेटिनम सरफेस। और यहाँ पे जो भी प्लेटिनम लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इस कारण क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है और अच्छे खासी मात्रा में ये क्या करता है? गैस को एडजॉर्ब करता है। इसी कारण हम यूज़ करते हैं पैलेडियम और प्लेटिनम। क्यों? ये लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है। ये कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, मरकरी और सोडियम, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन द पैलेडियम या फिर प्लेटिनम सरफेस। तो ये चीज़ है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। शायद आपको याद रह जाए, इतना चीज़ याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं मेहनत। अगर मान लीजिए इतना आप याद नहीं करते तो है कि इतना तो आपको याद करना ही पड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सबसे पहला सॉलिड सॉल्यूशन, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको लेके चल रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन की ओर। कहाँ चलेंगे हम लोग? लिक्विड सॉल्यूशन की ओर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सारे कम से कम जो एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। सॉलिड का एग्जांपल, लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल और गैस और सॉलिड का आप एग्जांपल को ध्यान में रख सकते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे मैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब बात आएगा जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात पे आप फोकस करेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड सॉल्यूशन की स्टडी नहीं कर रहा हूँ, ना गैसीय सॉल्यूशन की स्टडी हो रही है। आपका स्टडी हो रहा है लिक्विड सॉल्यूशन का। इसलिए पहला ही बात लिखा हुआ है चैप्टर में, द लिक्विड स्टेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लिक्विड स्टेट। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में पूरे, इस पे बात चर्चा होने वाली है, लिक्विड सॉल्यूशन का चर्चा होगा। इस पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। इस चीज़ पे चर्चा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, ना कि सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ, जानना जरूरी है, एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, लेकिन पूरे चैप्टर में छाया हुआ है, हमको पढ़ना क्या है? दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे आप, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब यहाँ भी कोई भी सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए दो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, आपको पता होना चाहिए। एक है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉलिड है, सॉल्वेंट है। और फाइनली मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। फाइनली क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सॉलिड है, अगर देखिए सॉल्वेंट है, तो जैसे ही बोल रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन की बात आ रहा है, तो आँख मूंद के सॉल्वेंट की जगह पे लिक्विड डाल देना है, ठीक है। ये भी तीन प्रकार का बनाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका सॉल्वेंट कैसा रहेगा? वो सॉल्वेंट ऑलवेज एक्ट एज क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड, सब जगह लिक्विड 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 मैंने लिख दिया। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे सॉलिड होगा और यहाँ पे लिक्विड होगा और फाइनली यहाँ पे गैस होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बुलाने जा रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट एक्ट एज लिक्विड
एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड और लिक्विड। इस एग्जाम्पल से बहुत ही फैमिलियर है सारे लोग जो मैं देने जा रहा हूँ। ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, यूरिया इन वाटर, ये सब चीज़ आप ध्यान में रखें। तो ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर हम लिखता हूँ, ठीक है। सुक्रोज प्लस वाटर आप लिख सकते हैं, सुक्रोज प्लस वाटर। तो ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। फिर बना सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। तो क्या करूँ मैं, इथेनॉल लिख लेते हैं, इथेनॉल C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, C2H5OH प्लस वाटर। तो ये सब क्या हो गया, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। गैस इन लिक्विड, CO2 डिजॉल्व इन वाटर, या ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। आप जो पीते हो वो सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन। वहाँ पे क्या है, क्या है, गैसीय, सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन है वहाँ पे। लिक्विड सॉल्यूशन तीनों केस में है, ये तीनों केस मैंने लिखा है, तीनों को बुलाएंगे लिक्विड। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि सारे के लिए आपका सॉलिड बदल जाएगा। अगर हम बात करें टोटल ऑल आर द लिक्विड सॉल्यूशन, बट दोनों अगर सॉलिड एंड सॉल्वेंट लिक्विड है तो वो एग्जांपल याद रखना है। एक अगर सॉलिड है दूसरा लिक्विड है तो ध्यान रखना है। गैस और लिक्विड वाला ध्यान रखना है। खासकर आपको एक चीज़ आप बता दे रहे हैं, इस पर एक स्टडी होने वाली है, इस पर एक लॉ भी दिया गया है, आपको पढ़ाया जाएगा अभी चैप्टर्स में, गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी जब पढ़ाएंगे आपको तब ये सब बात मैं आपको बताऊँगा। तो आई थिंक आपको ये भी एग्जाम्पल याद हो गया होगा। फिर से मेरे साथ बोलिए। पहला एग्जाम्पल, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। ये सब हो गया क्या आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में आपका जो सॉलिड है वहाँ पे सॉलिड रहेगा। ये एग्जांपल, तो ऐसा एग्जांपल दे रहा है जहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है लेकिन सॉलिड क्या है, सॉलिड है, सॉलिड। अब एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट जो है लिक्विड होना चाहिए। तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद आप इथेनॉइक एसिड इन वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, तो इथेनॉल इन वाटर ले लेंगे। अब यहाँ पे है लिक्विड, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड में ध्यान देंगे O2 और वाटर, ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन है और CO2 और वाटर, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है इस बात को कि आपका सॉल्यूशन के डिफिनेशन में पहले चीज़ लिखा जा चुका है कि कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए सॉल्यूशन के, कंडीशन है। ये तो कंपोनेंट जो कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, 2 और मोर कंपोनेंट से जो होमोजेनियस मिक्सचर का तैयार करता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट शुड नॉट बी केमिकली रिएक्टिव, एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए सॉल्यूशन को तैयार करना। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब मैं आ रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन है सर गैसेस सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए गैसेस सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो गैसेस सॉल्यूशन में भी हमारे पास आएगा क्या, एक सॉल्यूट आएगा, दूसरा क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, और फाइनली इसके कुछ एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल आएगा। तो ये चीज़, ये वाला थोड़ा सा बच्चे लोग को याद रखना, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा स्लिप करता है। लिक्विड सॉल्यूशन सबसे आसानी से बच्चे को याद होता है, गैसेस सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा स्लिप करता है, इसलिए थोड़ा अनकॉमन है, ज़्यादा नहीं दिखता है। सॉलिड का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट अगर गैसियस है तो एकदम आपको आँख मूंद के लिख देना है गैस है, गैस है और ये गैस है। यहाँ पे सॉलिड लिखिएगा, उसके बाद लिक्विड लिखिएगा, उसके बाद आप गैस लिखिएगा। ये चीज़ है एग्जाम्पल सॉलिड और गैस। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा कैम्फर का। कैम्फर मतलब पूजा करने वाले कपूर को बोलते हैं कैम्फर। कैम्फर का सब्लिमेशन होता है, डायरेक्टली क्या होता है, विदाउट अटेनिंग लिक्विड स्टेट ये कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस स्टेट। तो कैम्फर इन लिक्विड यहाँ पे याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू हम NCERT ही चल रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और डायनाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म क्या लिक्विड है, गैस, डायनाइट्रोजन और गैस इन गैस।
आप ध्यान देंगे गैस और गैस का आपको लिख लीजिए N2 और O एट कोई खास कंडीशन पे नहीं, टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगा रहा है, तो N2 और O2 ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन, गैस और गैस का मिक्सचर। तो आई थिंक इतना चीज़ तो याद हो जाएगा आपको, इतना चीज़ याद करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अलग अलग यूनिट में नापा जाता है, ठीक है। पहले इसके बाद बताऊंगा मैं आपको वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्या आपसे क्वेश्चन आया करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।